एनपीओ लेक्चर नंबर 14, अगर कोई लेक्चर नंबर्स मेंटेन कर रहे हैं, दिस इज एनपीओ लेक्चर नंबर 14। ठीक है, हम लोग का नया एडिशन बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट टू सॉल्व। असाइनमेंट 1 दिया हुआ है, कंप्लीट योर असाइनमेंट, हम लोग डिस्कस करेगा लाइव के अंदर। अब जब नया एडिशन ऑफ डीके गोयल फॉलो कर रहा है, तो आई एम फॉलोइंग न्यू एडिशन ऑफ डीके गोयल, तो उसके अंदर द नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन नंबर 16 इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सब्सक्रिप्शन। द सम इज डिफिकल्ट, द सम इज डिफिकल्ट। अब इसको पढ़ाने से पहले हम कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों से। हम लोग को जो डेटा सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ होता है, आंसर करना। अब आप लोग, ये जो सब्सक्रिप्शन का डेटा हम लोग का दिया हुआ होता है, ये हम लोग को क्या चीज का डेटा दिया हुआ रहता है? आरएनपी। मतलब हम लोग को बताता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, साल में कितना होगा। लेकिन हम लोगों को निकालना है जो सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों ने जो अक्रूवल बेसिस पे जो इनकम कहा, अक्रूवल बेसिस मतलब जो इनकम एक्चुअली में इस साल का है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोगों को क्या चीज का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप लोग हमको आंसर कर सकते हैं तो आरएनपी। कितना रुपया हम लोगों को रिसीव हुआ है, और हम लोगों को निकालना है आईएनडी बेसिस पे बनता है। अगर आप लोग हमको रिप्लाई कर सकता है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज, आपको जो भी रुपया सब्सक्रिप्शन का रिसीव होगा वो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा इसी साल का इनकम होगा, जरूरी 1% भी नहीं है। कुछ इनकम पिछले साल का इस साल मिल सकता है, और कुछ इनकम नेक्स्ट ईयर का इस साल मिल सकता है। जब तक ये समझ जाएगा कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर जो आपको रुपया रिसीव हुआ है उसके अंदर कुछ रुपया क्या चीज का हो सकता है, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। कब का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का इनकम है ये कब रिसीव हुआ होगा, इस साल। समझ में? मतलब हमको क्लास 11 का फीस कोई जन 12 में पे किया है, और कोई जन हमको 12 में सीए का फीस पे कर रहे हैं। पॉसिबल? यस पॉसिबल। पर हमको ये सब पैसा मिला कब है, जब आप लोग क्लास 12 में है। तो आप लोग जब 12 में है, हमको क्या क्या चीज का फीस दे के गया, 11 का दे के गया और सीए का दे के गया, यस या नो। पर इसमें से ये सारा रुपया आया कब है, 12 के अंदर। पर इसमें से इस साल का रुपया कौन सा है जो खाली 12 का फीस है। जो 11 का फीस है वो लास्ट ईयर का है, और जो सीए वाला फीस है वो तो अब नेक्स्ट ईयर करेगा, तो वो नेक्स्ट ईयर का है। तो द फीस दैट परटेन्स ओनली ऑफ दिस ईयर इज द करंट ईयर फीस। पर हम लोग को जब पैसा मिलता है, हम लोगों को कुछ पैसा लास्ट ईयर का मिल सकता है और कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का मिल सकता है। आई डोंट नो वेदर डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। कैन यू स्पीक दिस व्हाइल आई एम टेलिंग यू दिस, कि आपको इस साल जो रुपया रिसीव हुआ है वो रुपया क्या क्या चीज का हो सकता है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। आपको खाली कौन सा साल से मतलब है, करंट ईयर। आपको लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब लास्ट ईयर का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है। पर ये तीनों रुपया मिला कब है, करंट ईयर में। ये रुपया मिला कब है, करंट ईयर। तो करंट ईयर में क्या क्या चीज का रुपया मिला है, लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। हड़बड़ी करेगा, नहीं पढ़ा पाएगा। पहले बोलो यहाँ तक समझ में आता है, नहीं आता जल्दी से। समझ गया। हाँ भैया। हम लोग का डायग्राम ये बनता है। हम अभी भी बोल रहे हैं एमपीओ जितना सिंपल आपको दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। आपको पूरा साल कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप 10 on 10 एनपीओ मिलाएगा। शेयर्स में 20 on 20 आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपसे, हम दिलवा देगा आपको। पर एनपीओ इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बीच में पता है क्या लिखते हैं, आरएनपी। और नीचे अपन क्या लिखते हैं, आईएनई। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये जो पहला डेटा हम लोगों का, ओपनिंग, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग, अंडरस्टैंडिंग नाउ। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, शुरू का दिन में आउटस्टैंडिंग है, तो ये कब का रुपया, थोड़ा सा सोचो। लास्ट ईयर का। पर इसका रुपया कब मिलता है, इस साल। मतलब ये आरएनपी के अंदर इंक्लूडेड होगा।
तो याद है आप लोग को हाँ। कि अगर आरएनपी के साथ कोई भी अमाउंट इंक्लूडेड है तो वो पहला डेटा कहाँ पे जाएगा? एरो। इस आरएनपी के अंदर करंट ईयर में रुपया मिला है जो कब का इनकम है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर। इस साल क्यों मिला? क्योंकि वो लास्ट ईयर मिला नहीं था, पर वो इनकम फिर भी कब का है? लास्ट ईयर का है। ठीक है यहाँ तक? सो आरएनपी से आईएनडी जाना है हमें। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है फर्स्ट डेट पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब रुपया मिलना बाकी है। शुरू का दिन में कोई रुपया मिलना बाकी है स्टार्टिंग डे पे, तो ये कब का रुपया है? लास्ट ईयर का रुपया है जो कब मिलेगा? इस साल में। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देता है? माइनस। रुपया इस साल नहीं मिला है उसको हम लोग जाके लिखता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर ना, क्योंकि हम लोग इसमें से जो रुपया बच गया वो प्रीवियस ईयर में लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एडवांस होल्ड। ओपनिंग एडवांस कब का रुपया है? इस साल कब मिला है? लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर 11 में कोई बच्चा 12 का फीस देगा तो हम इसको 11 में तो यही बोलेगा ना, हाँ बेटा तुम हमको एडवांस दिया है। क्या चीज के लिए एडवांस दिया है? 12 के लिए एडवांस दिया है। तो अगर कोई स्टूडेंट हमको 11 में 12 का फीस दे दे तो हम उसे क्या बुलाएंगे? हम उसे एडवांस बुलाएंगे। कब के लिए एडवांस बुलाएंगे ये बताओ हमको जल्दी से। साल के लिए। इस साल। तो ये एडवांस कब का है? लेट्स ऑल फोकस एवरीवन। नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर का है। रुपया कब मिल रहा है? इस साल। इस साल। रुपया कब मिल रहा है? लास्ट ईयर। पर है कब का? इस साल का। इस साल का। क्या करता है इसको हम लोग? प्लस। तो क्या ये आरएनपी में इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं है मेरा भाई, ये लास्ट नहीं ईयर है। ऐसा कब आया था? लास्ट ईयर आया था मेरा भाई। हाँ गाइस, आंसर आप लोग को करना पड़ेगा, जल्दी से बताना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर मतलब जो रुपया इस साल मिला है या नहीं मिला है? मिला इस साल। मिला या नहीं मिला? आउटस्टैंडिंग मिला है। मिला या नहीं मिला है? नहीं मिला। साल का पैसा नहीं मिला। जो इस इस साल साल का का नहीं है। नहीं मिला उसको आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बोलता है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब समझता है? मिला या नहीं मिला? बोलो, आप लोग अभी भी गलत नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर में क्या वर्ड आता था हम लोगों का? और अभी तक के लिए क्या आता था? एज As on. लास्ट इज क्लोजिंग एडवांस। What do you mean by closing advance? कि end of the year ये एडवांस है, मतलब मेरा कोई क्लास 12 का स्टूडेंट क्या चीज का फीस पे कर दिया है, तो ये पैसा मिला कब है? इस साल। इस साल। पर इनकम कब का है? नेक्स्ट ईयर। इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएनपी के अंदर इंक्लूडेड है। Included इंक्लूडेड होता है या तो आरओ या फिर क्लोजिंग एडवांस। आरओ कब का डेटा होता है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का। और क्लोजिंग एडवांस कब का होता है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। भैया Will help me. भैया हाँ। जो ओपनिंग एडवांस है मतलब वो है आपका लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर मिल गया था लेकिन है वो इस साल का ना? ठीक। See, आप लोग अभी भी अगर वर्ड नहीं समझ पा रहे, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दिस। मतलब आप लोग को अभी तक ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है। सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। What do you mean by opening outstanding? आपसे हम एकदम बच्चा लेवल एक क्वेश्चन पूछे, What do you mean by opening outstanding? क्या मतलब है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर का पैसा जो बाकी है। लास्ट ईयर का बाकी है। आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर का बाकी है, हिंदी में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? जो बाकी है। कब मिलेगा भाई? इस इस साल। अगर इस साल मिलेगा तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखेगा? एरो में। अभी हम लोग का कहाँ पे मिला हुआ होगा? आरएनपी के अंदर। हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस का पैसा बाकी है लास्ट ईयर का। ठीक है भाई, लिख लो। अगर ये समझ नहीं आता तुम लोग को, इतना बेसिक मतलब समझ नहीं आता है, तो हम तुमको साल के शुरू में बोल रहे हैं मेरा कोई रुपया एडवांस पड़ा हुआ है, मतलब मेरा कौन सा बच्चा कब क्या चीज के लिए पैसा दे दिया भाई, इतना हम तुमसे पूछ रहे हैं। कोई 11 में क्या चीज का फीस दे के बैठा हुआ है? 12 का। ठीक है, रुपया कब मिला है? लास्ट ईयर रुपया मिल गया। पर है कब का? इस साल का। इस साल का। उसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस।
क्योंकि ये इस साल का उसके लिए प्लस हो रहा है मेरा भाई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ रहे? दिमाग खुल रहा है आप लोगों का? यूजिंग द वर्ड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मेरा एंड डे पे आउटस्टैंडिंग है। क्या मतलब है इसका? आखिरी दिन पे आउटस्टैंडिंग बोल रहा है आप लोगों को। इस साल का मिलना इस बचा साल है। का मिला मिलना बाकी है। इस साल का मिलना बचा है। एंड द लास्ट थिंग क्लोजिंग एडवांस। नेक्स्ट ईयर का पैसा जो मिल गया। इस साल पैसा मिला है। कब मिला है पैसा? इस साल इस साल रुपया मिला है। कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये दोनों रुपया है, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, जो क्लोजिंग एडवांस है, दोनों का रुपया आया कब है? इस साल इसमें से 1 रुपया कब का है? लास्ट लास्ट ईयर का, और 1 रुपया नेक्स्ट ईयर का। भाई अभी भी समझ नहीं आ रहा है? बोलो ये चारों वर्ड्स, नहीं तो नहीं होने वाला आगे का पढ़ाई। समझ गया भैया। समझ गया भैया। तो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल चीज पूछा है। साल के शुरू में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आप लोग एक बार घर में बोलो ना, एक बार बोलो घर पे, तब जाके अंडरस्टैंडिंग आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बोलो एक बार, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है। बोलो एक बार, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सोचो, दिमाग चलाओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कब का रुपया है? दिमाग लगाओ, कब का रुपया है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर लास्ट ईयर का रुपया है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? नेक्स्ट दिमाग लगाओ। लास्ट ईयर का रुपया कब मिलेगा? इस साल। दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। Opening ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक बार और बोलते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कब का रुपया है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर कब का। मिलेगा? लास्ट ईयर इस साल। इस साल मिलेगा इस साल, पर है लास्ट ईयर का। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस शुरू में एडवांस है, मतलब पैसा मिल गया। कब मिला इस साल का पैसा? मिला लास्ट इस साल प्लस होता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो रुपया मिला है या नहीं मिला है? हम लोगों को नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है। लास्ट इज क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस मतलब हम आखिरी दिन पे बोल रहे हैं कोई रुपया एडवांस। एडवांस मतलब कब का होता है मेरा भाई? आगे का होता है। लास्ट डे पे एडवांस बोल रहे हैं, लास्ट डे पे एडवांस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये Next year रुपया का कब advance। का है? इंपॉर्टेंट है, समझिए प्लीज। ये रुपया नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ ठीक है, हाँ इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंबल क्या लिखते हैं? अगर आप लोगों को सिंबल याद हो गया तो ओपनिंग ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस एडवांस। माइनस जब भी हम बोलेगा आरएनपी के अंदर इंक्लूडेड है, तो आरएनपी के अंदर जो अमाउंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है, वो कब Arrow का closing अमाउंट इंक्लूडेड होता है? आरो का। Arrow आरो मतलब लास्ट ईयर का रुपया इस साल मिला है। और क्या चीज का रुपया होगा? current year और इस साल रुपया मिला है कब के लिए? नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए क्लोजिंग पढ़ा रहे हैं हम। एडवांस। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एडवांस। ये आता है एरो में, और ये इस साल एक्चुअली मिलना चाहिए था। तो आरएनपी के अंदर 3 अमाउंट इंक्लूड है। लास्ट ईयर का रुपया जो इस साल मिला है, इस साल का रुपया जो इस साल मिला है, और इस साल नेक्स्ट ईयर का रुपया मिला है। ये तो बोलो कम से कम अब तो। लास्ट ईयर का रुपया इस साल का रुपया इस साल, और इस साल नेक्स्ट ईयर का रुपया। क्लियर बता रहा आपको, क्लियर कट भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या किया जाता है? आंसर आप लोग के साइड से आना चाहिए। माइनस। माइनस एडवांस क्या किया जाता है? प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या किया जाता है? क्लोजिंग एडवांस क्या किया जाता है? समझ गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों होता है? जब तक ये क्लियर नहीं होगा नहीं छोड़ सकता, नहीं बढ़ेगा इनको में आगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों होता है? क्योंकि ये कब तक लास्ट ईयर का रुपया जो कब मिलेगा? इस साल मिलेगा। वो बनाता है कि देखो ये इस साल का आरएनपी के अंदर मिला हुआ है। ओपनिंग एडवांस साल के शुरू में एडवांस है। रुपया कब आया है? लास्ट ईयर। इस साल के लिए, इस साल के लिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हम लास्ट डे पे आपको खड़ा होके बोल रहे हैं, लास्ट डे पे कि आउटस्टैंडिंग है, तो रुपया मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला। आरएनपी में होगा ही नहीं, क्योंकि रुपया मिला ही नहीं है। क्लोजिंग एडवांस, हम लास्ट डे में क्लास 12 में तुमको बोल रहे हैं जिस दिन खत्म हुआ कि तुम्हारा रुपया एडवांस में है, मतलब तुम इस साल रुपया दिया है नेक्स्ट ईयर करो। आई होप अब तक तो समझ में आना चाहिए हम क्या पढ़ाया। अब लेट्स कीप एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग बोर्ड्स एंड लेट्स थिंक कि बोर्ड्स में क्वेश्चन कितना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और इलस्ट्रेशन 16 इज अ प्राइम एग्जांपल कि अगर आप नहीं पढ़ रहे ढंग से, आपका लग गया। हम बार बार बोलते हैं क्लास 11 नहीं है, हड़बड़ी मत करो। टेक योर टाइम। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा।
and illustration 16 is one of its kind. It's one of the most difficult questions of subscription. इससे डिफिकल्ट एक समय मेरा असाइनमेंट के अंदर वो हम बाद में करवाते हैं, उसका जात ही अलग है। हमको लगता है गुवाहाटी का आधा टीचर उसमें फ्रस्ट्रेट होकर पसीना निकल जाएगा उनका, इस लेवल का जात है उस क्वेश्चन का, वो लास्ट में करवाता है। एंड आई होप कभी सीबीएसई में वो एक क्वेश्चन आ जाए, मतलब वो 3 बार गया लोगों का, 90% पॉपुलेशन नॉट एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गंदगी है उसके अंदर। और ये इलस्ट्रेशन 16 नया टाइप का सम है, देखो बुक के अंदर लिखा हुआ है सीबीएसई सैंपल पेपर 2020, ब्रिलियंट सम, द लेवल हैज बीन वेरी हाई एंड आई होप इसी लेवल पे पेपर बने आपके बोर्ड्स के टाइम पे। तो यहाँ पे रटने से नहीं होगा, ये सम इज प्योर कंसेप्ट, हार्डकोर कंसेप्ट। सो हम क्वेश्चन पढ़ेगा, आप अपने आप को एक्टिव करो, अगर आप बोल सकते हैं अनम्यूट करो और बात करो और देखो कितना लोग का क्या दिमाग चलता है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगेगा और ये क्वेश्चन मजा आएगा करके। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 16, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे आराम से, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन लोग हम लोगों को ये बता रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाएगा उसको कैलकुलेट करो। इन लोग देखो सोल्यूशन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्या बनाया है, लेजर बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को? सोल्यूशन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या बनाया है, लेजर बनाया है। पर हमें लेजर का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करने बोला है। व्हाई डू आई मेक अ लेजर? आई कैन डू इट माय कैलकुलेशन। यस नो आंसर करना जल्दी से। आप वापस एक बार क्वेश्चन समझना। Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year 2019-20. For the year 2019-20 मतलब बिना कुछ सोचे बिना सबसे पहले बताओ हम लोग का साल कब से कब तक का है? 149 बहुत बढ़िया। और हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी माय बैड, हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2019-20। Do you agree with this thing? जल्दी से मतलब हम लोग का साल 1920 है। 1920 के पहले होता है 1819। जो ये बच्चा सोचेगा उसका दिमाग चलेगा। 1920 के पहले वाला साल क्या होता है? 1819। बाद जो भी होगा 2021, 21, 22 सब नेक्स्ट ईयर। तो यार अपने 1920 पे फोकस करना। उसके पहले वाला डेटा या तो एरो पे आता है या ओपनिंग एडवांस पे आता है। 1920 के बाद का कोई भी साल क्लोजिंग डेट्स पे आएगा। ये पहले बैठा लो अपना जिंदगी के अंदर, ठीक है? क्या डायग्राम रेडी कर सकते हैं? डायग्राम तो रेडी करना आता है सबको सब्सक्रिप्शन का। एंड द मोमेंट यू सी सब्सक्रिप्शन सम, आपका पेंसिल से डायग्राम तुरंत, मतलब पेन से डायग्राम तुरंत बन जाना चाहिए। और मैं बोर्ड्स में कैसे प्रेजेंटेशन करना, अभी बोर्ड्स लिखना है आपको? नहीं ना, जब लिखना होगा अपने आप बताएगा। अभी के लिए फिलहाल लेट्स प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन प्लीज। जल्दी से एक बार वो छतरी बनाओ हम लोग का स्टाइल वाला, जल्दी से। बना लिया, हो गया भाई। Let's wait for everyone to prepare the छतरी with proper dates. Dates बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम के अंदर। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सम के अंदर डेट्स, एंड यू कैन नॉट स्क्रू विद द डेट्स। हो गया या? ठीक है, हाँ भैया। अब हम बना रहे हैं और हम तो सबको रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी ये सम कर रहा है डिस्ट्रैक्ट ना हो और खाली देखे सम में क्या चल रहा है। 1490 31,320, ठीक है? यहाँ तक। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन ये बताओ जल्दी से प्लीज। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्या चीज का सिंबल? माइनस, ओपनिंग एडवांस, प्लस, और यहाँ से क्या डालेंगे? एरो, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और अभी भी कुछ रुपया लास्ट ईयर का मिलना बाकी हो सकता है और कुछ रुपया इस साल का बाकी हो सकता है। जो इस साल का होता है वो करंट ईयर में जाएगा फॉर द ईयर। और आज तक जितना रुपया आउटस्टैंडिंग है वो हम लोग डालते हैं बॉक्स के अंदर और इसमें सिंबल प्लस। लास्ट इज क्लोजिंग एडवांस। ये सम है यार। अब इस सम का लेवल काफी हाई है and let's try to build our focus and understand properly. Amount received during the year, amount received, ब्रैकेट वाला एक बार छोड़ देना भाई, ब्रैकेट वाला छोड़ना।
अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया हुआ, हम तो ब्रैकेट नहीं पड़ेगा पहले। 7,80,000 ये 7,80,000 RNP। अब जो लोग मेरे से पढ़ाई किया है और कंसेप्चुअली सुना है हर एक लेक्चर को, ये 7,80,000 के अंदर कुछ रुपया लास्ट ईयर का हो सकता है, लास्ट ईयर रुपया इस साल का हो सकता है, और कुछ रुपया नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रुपया है ये तो क्वेश्चन का ब्रैकेट पढ़ के समझ में आएगा। बोला है इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 18-19, अपना साल है 19-20, और इन लोग 18-19 का बात कर रहे हैं, अपना साल है 19-20, इन लोग बात कर रहे हैं 18-19 का, अपना साल है 19-20, इन लोग बात कर रहे हैं 18-19 का। तो जो 20,000 है 18-19 का, ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का अगर कोई भी रुपया इस साल मिलेगा तो वो कहाँ पे आएगा, मेरे को लगता है मेरा पूरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिख के आ रहा है ना, उसका एक पैसा का जात नहीं एग्जाम में मार्क्स लाने का। हम एरो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो रुपया लास्ट ईयर का इस साल मिलेगा टू एवरीवन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देता, 20,000। अभी तो हमको नहीं पता ना क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। तो भाई 7,80,000 पूरा रुपया मिला था, उसमें से 20,000, ये 7,80,000 कब मिला है, 7,80,000 कब मिला है 19-20। 7,80,000 में 20,000 कब का रुपया है, 18-19। ठीक है, यहाँ तक एनीवन प्रॉब्लम हाँ ये भैया। बताओ। नहीं। 30,000 for 2021 and 10,000 for 21-22, अपना साल 19-20। इसके आगे का जो भी साल होता है वो तो नेक्स्ट ईयर हो गया, सारा का सारा हम लोग का क्या हो गया, क्लोजिंग एडवांस में हो गया। 40,000। दोनों अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, अब कोई बोलेगा क्यों माइनस किया है, क्योंकि मेरा भाई आप एक बात समझो, अभी भी ये नहीं समझ रहे तो बहुत दिक्कत है। इस पूरा साल में कितना रुपया आया है, 7,80,000 में 3 डेटा मिला हुआ होता है, तो प्रीवियस ईयर का कितना रुपया मिला है ये बताओ जल्दी। 20,000। ये कहा जाएगा एरो, आगे का साल का कितना रुपया मिला हुआ है, 40,000। कहा जाएगा। हम लोग को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रुपया करंट ईयर का नहीं है। ये रुपया से मतलब है जो करंट ईयर का है, जो कितना रुपया है 7,20,000। शायद क्लियर समझ में आ गया होगा अब शायद। ये सम में बहुत कुछ है, अभी शुरू हुआ है सम का तांडव। पहले बोलो इतना समझना, उसके लिए ना तुम लोग को इतना सम करवाया है कि अगर आरएनपी के अंदर तुम लोग को पता नहीं कैसे याद नहीं होता है, आरएनपी के अंदर अगर कुछ भी इंक्लूडेड है तो एक एरो में जाएगा और एक क्लोजिंग एडवांस में जाएगा। बाकी लोगों से जाके पूछो, उनको सब पता है क्या, कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन पढ़ के समझता है, उसके एनपीओ लास्ट में नहीं होता है उनसे। आपको तो बता दिया गया कि अगर आरएनपी के अंदर कोई चीज इंक्लूडेड है तो वो दो ही जगह जाएगा, एक एरो एक क्लोजिंग एडवांस। हाउ कैन यू मेक अ मिस्टेक विद दिस पार्ट नाउ। एरो में क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का रुपया इस साल आ रहा है। क्लोजिंग एडवांस क्यों, क्योंकि इस साल नेक्स्ट ईयर का रुपया आ रहा है। दिख तो रहा है 20,000 18-19 का, लास्ट ईयर का रुपया इस साल आ रहा है, एंड 40,000 रुपया आगे का साल का इस साल आ रहा है। तो टोटल कितना रुपया 60,000 ऐसा रुपया है जो इस साल का है ही नहीं मेरा भाई। आई होप दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ। अब इन लोग जो डेटा दिया है ना वो दिमाग उड़ा देगा, मतलब नेक्स्ट लेवल डेटा है ये। और हम ये पढ़ रहे हैं, हमको नहीं लगता इस बैच में से एक भी जने राइट बोल सकता है। अगर किसी को लगता है वो राइट बोल सकता है अपना हैंड रेज करना, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/19, तो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुआ है, टोटल कितना रुपया एडवांस में रिसीव हुआ है लिखा हुआ है 35,000। बोला इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021, इंक्लूडिंग माइनस हो जाएगा, माइनस होगा इससे। होल्ड होल्ड, ठीक है। तो ये 35,000 ओपनिंग एडवांस है। आप लोग अगर बोलेंगे तो ये 35,000 यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यस, ठीक है। अब हम हैंड रेज कर रहे हैं, लोग हैंड रेज किया, एक एक करके पूछते हैं। रुक जाओ, सब लोग म्यूट रहो, हम एक एक करके पूछते हैं क्या लगता है उनको ओपिनियन वाइज, ठीक है। बहुत लोग हैंड रेज किए। हाँ ईशान बोलो, आपको क्या लगता है इसमें। ये जो 15,000 है ये हम लोग क्लोजिंग एडवांस में ऐड करेगा क्योंकि ये 2021 नेक्स्ट ईयर का है। तो आप बोलो क्लोजिंग एडवांस में 15,000 ऐड करेगा क्योंकि ये 2021 का है, ठीक है। और ओपनिंग से माइनस करेगा।
और ओपनिंग में से यहाँ से हम लोग क्या कर देगा, आप ये बोल रहे हैं माइनस कर देगा, तो यहाँ पे हाँ। प्लस कितना करे ऊपर, मेरा कंफ्यूजन ये है। 20,000 30 करेगा। 20,000 तो ईशान बोल रहा है ओपनिंग एडवांस में से खाली 20,000 प्लस होना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग एडवांस है 35, दैट इज ओके, ठीक है। और क्लोजिंग एडवांस में जाके 15,000 प्लस होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है ईशान। ईशान सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर ये बैलेंस शीट बनाने आ जाएगा ना एग्जाम में तो लग जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछेगा ओपनिंग एडवांस कितना रुपया, मेरा आंसर क्या होना पड़ेगा उस आदमी को? 35 35,000 रुपीज जो एडवांस मिला है, ये मिला कब था? इस साल। Last year. फिर गलत बोल रहे हैं, एडवांस है मेरा भाई, ये रुपया कब मिला है, हम मतलब सर पकड़ ले। Last year. तो लास्ट ईयर कितना रुपया मिला है हमको ये जानना है। 35,000 35,000 में से करंट ईयर का कितना रुपया है? 20,000 और नेक्स्ट ईयर का कितना रुपया है? 15,000। तो हम लोगों का करंट ईयर का इनकम खाली कितना रुपया है? 20,000. 15,000 है, ये हम लोग का यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का क्लोजिंग एडवांस कितना रुपया हो गया है? 55 में 40,000 वो रुपया है जो इस साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, और 15,000 वो रुपया है जो लास्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए मिला था। मतलब हम उनको समझाएं, कोई बच्चा लोग है जो हमको क्लास 11 में सीए का फीस दे दिया, 35,000 रुपीज दिया था, इसमें से कुछ फीस क्या चीज का था? क्लास 12 का था। कुछ सीए का फीस। फिर ऐसा भी कुछ लोग था जो क्लास 12 में हमको क्या चीज का फीस पे किया था? सीए का। क्लोजिंग एडवांस में दो लोगों का सीए का फीस इंक्लूडेड है, एक जो 11 में पे किया था और एक जो 12 में। तो मेरा भाई अब समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करें इस टाइप का सम के लिए, देखो तो हम लोग का ओपनिंग एडवांस है कितना रुपया ये बताओ जल्दी से। 35,000। पूरा 35 इसमें से प्लस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो कोई दिक्कत नहीं, करो एक बार करो ना, क्यों इतना चिल्ला चिल्ली मचा रहा है। ओपनिंग एडवांस कितना दिख रहा है हमको ये बताओ ना, हमको एक बार जल्दी से बताओ हमको। 35,000 पर हम लोग का क्लोजिंग एडवांस बढ़ के कितना हो गया है? 55,000। पर हम क्लोजिंग एडवांस का खाली माइनस कितना रुपया किया था? 40,000। हम और कितना माइनस करते हैं? 15,000। परफेक्ट, ये करना चाहिए आपको, ताकि आप जब बड़ा बड़ा सम करेगा ना तो डेटा तो आपको इसी डायग्राम से निकालना है, तो वो बड़ा सम गलत नहीं होगा। मेरे को लगता है सबसे बेस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका ये है इस सम के अंदर। कोई ये भी कर सकता है अपना कॉमन सेंस से कि डायरेक्टली हम 20 प्लस करेगा, दैट इज ऑन यू, आपको जैसे ठीक लगता है। पर मेरे को लगता है हम ये सम नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं अगर ये सेम टाइप का सम, सेम एडजस्टमेंट एक बड़ा सम में आ गया 6 मार्क वाला में, तब क्या होगा? क्योंकि तब बैलेंस शीट के अंदर 35 ही जाएगा और यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना रुपया जाएगा? 55। तो क्यों इसमें से हम क्यों हटाए ना, हमको जो एडजस्टमेंट करना है वो हम अंदर में से प्लस माइनस करेगा। तो देखो अभी तक हम लोग क्या किया, एक बार सम को रिपीट करते हैं। एक सेकंड, हमको लगता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी हाई फाई लेवल चीज किया है ये, क्या आप लोगों को समझ में आया नहीं आया ये बताओ जल्दी से पहले तो यार। एडवांस का कितना रुपया प्लस किया हमको ये बता दो जल्दी। 35। पर मेरा क्लोजिंग एडवांस 40 से बढ़ के कितना हो गया? 55। आपको 15 और माइनस करना पड़ा जाके, क्योंकि हम क्लोजिंग एडवांस का खाली कितना रुपया माइनस किया था? 40 इस साल वाला माइनस कर दिया था, और 15 लास्ट ईयर आगे के लिए आया था, वो भी हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। पहले बोलना समझ में आया नहीं है, काफी ज्यादा लेवल है इस सम का। एक लास्ट वाला जब सेकंड वे बोला वो नहीं समझ में आया, जब आप 20,000 करके नहीं करते 35 से करते हैं। वापस एक बार एक्सप्लेन करते हैं, हमको हेल्प करना डायग्राम बनाने में। 1419 31,320 RMP IND opening outstanding minus opening advance plus closing outstanding में दो पार्ट्स है, current year previous year closing advance. Is this okay for everyone? I'm asking you repeatedly. अब मेरा बात आंसर सुनना, इन लोग बोला अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरा साल में कितना रुपया रिसीव हुआ, हम सबसे ये पूछ रहे हैं आप लोगों से। अब इस 7,80,000 के अंदर कुछ इंक्लूडेड है, तो जो अमाउंट इंक्लूडेड होता है वो तो लास्ट ईयर का होगा या फिर नेक्स्ट ईयर का होगा।
तो क्या इंक्लूडेड है 20,000 फॉर 18-19, तो 18-19 इज द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट इस साल इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट इस साल इंक्लूडेड है, तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। कितना रुपया जाएगा एरो में, थोड़ा सा आंसर कर दो जल्दी। 20,000 20,000 क्या हम इसको पूरा का पूरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनेगा? नहीं भाई, ये चोमूगिरी है, चोमूगिरी है ये करना। तो क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना भी हो सकता है हमको नहीं पता, पर मिला कितना है इस साल? 20,000। अब ये गलती नहीं चाहिए हमको किसी से भी। अगर लास्ट ईयर का कोई रुपया इस साल मिलता है तो वो अमाउंट एरो में जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी 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 क्लियर विद दिस पॉइंट। फिर बोला है 30,000 फॉर 2021 एंड 10,000 फॉर 21-22, तो टोटल कितना रुपया एडवांस दिख रहा है यहाँ पे? 40,000 ये पूरा 40,000 रुपया कब मिला है इस साल? किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। ये 20 और 40 दोनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस क्योंकि ये रुपया मिला तो इस साल है, पर ये रुपया क्या इस साल का है क्या? नहीं है मेरा भाई इस साल का रुपया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ भाई अब देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/19। अब मेरा बात सुनो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। साहिल आपको डाउट है, प्लीज पूछो। साहिल आपको डाउट है? सब्सक्रिप्शन भैया हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो 1/4/2019 को मिला है वो तो लास्ट ईयर मिला था ना? अभी हम समझा रहे हैं वापस। नहीं मतलब वो 15,000 हम लोग अगर नहीं भी लिखे तो भी तो चलता ही है। वही तो हम पॉइंट समझा रहे हैं, पहले सुनो तो सही हम क्या बोल रहे हैं, सुन तो लो पूरा। हाँ ठीक है हाँ भैया। भाई, हम पहला पॉइंट समझाया वापस से। यहाँ तक किसी को डाउट है कि हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/19 वापस समझा रहे हैं, तो आगे मत बढ़ो अपने आप के लिए। हम पहला पॉइंट पढ़ाया खाली अभी तक। क्या पहला पॉइंट सबका क्लियर हो गया है? इतना डिफिकल्ट समझ कर रहे हैं मेरे साथ? क्लियर है आप लोगों को पहला पॉइंट? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/19। 1/4/19 को एडवांस में रुपया मिला है। कितना रुपया एडवांस में मिला हमको? खाली इतना रुपया। 35,000 तो हम लोगों को ओपनिंग एडवांस में 35,000 मिला। ये बताओ ये ओपनिंग एडवांस का रुपया मिला कब होगा? हमको ये जानना है आप लोगों में से। पिछला साल मिला। लास्ट ईयर एडवांस कब मिला है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना रुपया मिला है हम लोगों को? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। 35,000। ठीक है यहाँ तक सबके लिए? ठीक है यहाँ तक सबके लिए? तो हम लोग ओपनिंग एडवांस को क्या करता है हमेशा? प्लस करता है। तो मान लो कोई स्टूडेंट प्लस कर दिया 35,000, एज्यूमिंग कि ये रुपया कब मिला है? लास्ट ईयर का। पर ये रुपया है कब का? इस साल का। उसके लिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? प्लस। जो कंसेप्चुअली पढ़ा वो मेरा बात से एग्री करेगा। यहाँ पे लास्ट ईयर रुपया मिला है पर है इस साल का, उसके लिए हम लोगों ने पूरा 35,000 रुपीज को क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। ठीक है, बताइएगा हाँ ना जल्दी जल्दी से। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस 35,000 के अंदर 15,000 इंक्लूडेड है 2021 का। मतलब क्या ये 35,000 पूरा इस साल का है क्या? नहीं मेरा भाई, इस साल का कितना रुपया है? 20,000। हमको प्लस 35 करना चाहिए था, 20,000 प्लस करना चाहिए, 20,000 क्योंकि इस साल का कितना रुपया है? 20,000। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का कुछ रुपया मिला हुआ था लास्ट ईयर। कितना रुपया? 15,000। मतलब हम लोग का क्लोजिंग एडवांस 40,000 नहीं होगा मेरा भाई। हम लोग का क्लोजिंग एडवांस कितना होगा? बढ़ के पहले तो ये 55,000। अब हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं? प्लस। तो कितना रुपया हमने प्लस कर दिया? 35। पर आप बताओ क्या 35,000 प्लस होना चाहिए था क्या? मेरा क्वेश्चन आप लोग सबसे है, क्या 35,000? नहीं, क्योंकि 35,000 में से कुछ रुपया नेक्स्ट ईयर का है। कितना रुपया नेक्स्ट ईयर का है? 15,000। 15,000 को हम यहाँ पे जाके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने 35 प्लस किया और 15 माइनस किया। तो आप एक चीज देखो, ये 40 और 15 मिलके कितना रुपया हो गया है? 55। जो हम लोग का क्या है? क्लोजिंग एडवांस। और हम लोग का क्लोजिंग एडवांस हम लोग क्या करते हैं? माइनस। तो हम लोगों ने कर दिया क्लोजिंग एडवांस माइनस। इज दिस क्लियर? तो क्लोजिंग एडवांस में कुछ रुपया करंट ईयर के मिला था और कुछ रुपया लास्ट ईयर मिला था। समझ में आया है हम क्या बोला है? हम सिंपल सम फॉलो किया। हम क्या किया सुनो, हमको ओपनिंग एडवांस में कितना रुपया था? मेरा प्रोसेस समझेगा नहीं तो आप कैसे पढ़ाई करेगा? ओपनिंग एडवांस में कितना रुपया था ये बताओ जल्दी से हमको। 45,000। अगर आपने एडवांस किया है तो हम ओपनिंग एडवांस को यहाँ जाके क्या करता आप ये बताओ। मान लो एग्जाम हॉल में बैठा आप ओपनिंग एडवांस सर्टिफिकेट आप क्या करता है यहाँ जाके?
पर इस 35,000 में अगर कोई चोमू आदमी भी क्वेश्चन पढ़ेगा तो बोला 35 के अंदर 15,000 रुपया वो मिला हुआ है जो 2021 का है, 15,000 रुपया वो मिला हुआ है जो 2021 का है। 2021 इस साल है या नेक्स्ट ईयर है, सोच लो फिर आंसर करना। अरे बोलो जल्दी से, 15,000 इस साल का या नेक्स्ट ईयर का है? नेक्स्ट ईयर तो हम लोग को पूरा साल, लास्ट ईयर हम लोगों को कितना रुपया एडवांस में मिला है? 35,000 रुपीज मिला है। वो 35,000 मेरा ओपनिंग एडवांस हो गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जाके क्या कर देता है? प्लस कर देता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? पर इस 35 में से 15,000 रुपया आगे का है, आगे का है। जो आगे का रुपया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्लोजिंग एडवांस। मेरा क्लोजिंग एडवांस पहले कितना रुपया था? 40। और कितना हो गया भर के एडवांस? 15,000। हम लोगों को माइनस भी कितना रुपया करना है? 55। हम ऊपर में माइनस खाली कितना किया अभी तक? 40 हो गया, खत्म। हम सम को अपना स्टाइल से किया। ओपनिंग एडवांस खत्म है 35, क्या करता है? प्लस। हाँ प्लस करता है। क्लोजिंग एडवांस कितना रुपया? 55। 55 को क्या करता है? माइनस। तो 55 को दो बार में माइनस किया, एक 40 में और एक 15 में। 15 क्यों माइनस हो? क्योंकि वो लास्ट ईयर, इस साल का नहीं, उसके आगे वाला साल का पैसा बचा हुआ है। हमेशा सम को अपना स्टाइल पे रखो। 12 का बेसिक क्रक्स यही है, स्टाइल ऑफ द सम। सम पूरा गुवाहाटी में सबको करना आता है, क्रक्स द स्टाइल, क्योंकि एक नया सम में स्टाइल जरूरी है, और स्टाइल यही है मेरा सम करने का। हम ओपनिंग एडवांस में देखो फिर भी कितना रुपया लिखा है? 35। हम प्लस कितना किया? 35। पर हम लोग का क्लोजिंग एडवांस 40 नहीं है मेरा भाई, हम लोग का क्लोजिंग एडवांस 55 है। क्यों है क्लोजिंग एडवांस 55? क्योंकि 35 में से 15,000 भी तो क्लोजिंग एडवांस में जाएगा। जो ओपनिंग एडवांस में से 15,000 भी तो क्लोजिंग एडवांस में जाएगा, तो क्लोजिंग एडवांस 55 है, तो ऊपर माइनस भी कितना होना पड़ेगा? 55। खत्म स्टोरी। पर कोई बोल रहा है हमको ये करने का मन नहीं है, तो उसको नेट में सीधा सीधी क्या प्लस कर देना चाहिए? 20,000। हम ये रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ओपनिंग एडवांस में फिर भी 35 ही लिखना पड़ेगा और क्लोजिंग एडवांस में 55 ही लिखना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है, आप ओपनिंग एडवांस को प्लस करो। कितना रुपया को प्लस करो ओपनिंग एडवांस को? 15,000 रुपया मेरा क्लोजिंग एडवांस के अंदर है, इसको हम लोगों को क्या करना है? अब तो शायद पूरा 100% सम एकदम आराम से समझ में आना चाहिए, जिनको कंसेप्ट पता है इस चैप्टर का। ऑब्वियसली हाँ भैया। डाउट है पूछो। अब डाउट है पूछो, रेज योर हैंड, तो हम आगे बढ़ेगा सम के अंदर। भैया हाँ भैया, हम लोग का ओपनिंग एडवांस में 35,000 था और 15 मेरा 2021 का है। तो हम लोग 35 से अगर 15 माइनस करता तो हम लोग को 40 में फिर 15 प्लस नहीं करना होता। मतलब कोई एक जगह ही होगा ना ये एडजस्टमेंट, ऐसा क्यों हो रहा है? क्लोजिंग एडवांस तो 55 करना ही पड़ेगा आपका। साल के एंड में तो एडवांस 55 हो गया मेरा भाई। 40,000 इस साल मिला है और 15,000 लास्ट ईयर मिला था नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग 55 कर रहा है हम लोग, फिर ओपनिंग को क्यों नहीं माइनस करता? हम ओपनिंग को क्यों नहीं माइनस कर रहे? क्योंकि मेरा ओपनिंग एडवांस एक्चुअली में 35 है। मेरा ओपनिंग एडवांस 20 थोड़ी है मेरा भाई। अच्छा, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा है साल के शुरू में। चेतन हम तुमसे पूछ रहा है मेरा कितना रुपया ओपनिंग एडवांस चल रहा है, तुमसे ये पूछना चाहते हैं। 35,000 चल रहा है। हम 35 ही लिखा है। और क्लोजिंग में मेरा एडवांस कितना बचना चाहिए, तुम ये बता दो हमको जल्दी से। 55 बचना चाहिए। देखो मेरा डायग्राम में वही बचा है, तो जो होना चाहिए वो तो लिखना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। प्लस माइनस तो आपका कंसेप्ट वाला प्लस माइनस हो रहा है कि हमने 55 पूरा माइनस क्यों किया? क्योंकि 55 नेक्स्ट ईयर का है। 35 हमने पूरा प्लस क्यों किया? क्योंकि ये रुपया लास्ट ईयर का जो इस साल का है। पर इस साल में पूरा 35 नहीं है ना, इस साल का तो खाली 20 है, तो उसके लिए तो अलग से 15 और माइनस हुआ है ना। हाँ समझा हम क्या बोल रहे भैया लेकिन 35 में तो फिर करंट ईयर का एडेड है ना 15,000, इसने लोग अलग से माइनस कर दिया। हैं? उसके लिए तो अलग से हमने माइनस कर दिया। बात तो एक ही है घूम फिर के। तो फिर क्लोजिंग एडवांस 15 का तो कैंसिल हो जाएगा। अब सब बोलेगा तो ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकता है। एक से रुको और सुनो पहले मेरा बात। अगर हम 35 प्लस करता और 15 को माइनस नहीं करता तो हाइट्स में चोमू है। 35,000 पूरा इस साल का नहीं है मेरा भाई। 35 में से 15 नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का आप इस साल में कैसे जोड़ सकता है? उसके लिए उसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? माइनस। अब कोई बोले गौतम मैं सीधा 20 ही कर देता, आप ये ओपनिंग एडवांस में से 15 हटा दो। तो भाई हम क्यों हटाए ओपनिंग एडवांस में से? कोई, क्योंकि हमसे कोई भी अगर स्टूडेंट पूछेगा गौतम भैया व्हाट इज द ओपनिंग एडवांस, मेरा आंसर हैज टू बी 35। व्हाट इज माय क्लोजिंग एडवांस, माय आंसर हैज टू बी 55। प्लीज अंडरस्टैंड इट इज एमसीक्यू पेपर आल्सो फ्रॉम नाउ ऑन। तो यू कैन नॉट, वो एक पूरा ऐसे केस स्टडी दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बताओ व्हाट इज द ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस अगर 20 बोल रहे हैं आप गलत पढ़ रहे हैं। जुगाड़ टीचिंग थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज द ओपनिंग एडवांस, प्लीज आप लोग सोच के देखो एक बार। कोई हमसे पूछ रहा है व्हाट इज माय ओपनिंग एडवांस ऑन 1419, व्हाट डू आई नीड टू आंसर टू दैट स्टूडेंट? गिव मी दैट आंसर। सबसे पहले आप लोग सोचो, थोड़ा दिमाग खोलो। 35।
35,000. One thing, there are two styles of teaching, one here and one here. I'm teaching here right now with this sum. I cannot teach here. I'm sorry. हम क्या करें, sum difficult है, ऑनलाइन है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. You have to understand the level is here right now. And what I'm trying to teach you is one simple thing. मेरा साल का शुरू में कितना रुपया एडवांस है, हमसे खाली ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे. 35,000. तो गौतम में आपने 35 पूरा प्लस कर दिया, पर आपने गलत 35 प्लस किया. मैंने बोला क्यों मैंने 35 गलत प्लस किया, क्योंकि गौतम में इस 35 में से 20,000 खाली इस साल का है. जो इस साल का वो प्लस करना चाहिए था, क्योंकि आप तो इतना देर से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को खाली वो रुपया लेना चाहिए जो इस साल में. हम बोला ओ हाँ, हम गलती से 35 प्लस कर दिया, तो अब इसमें से हटा दो. कितना रुपया हटा दो? 15,000 हटा दो, क्योंकि 15,000 बात का है. उसके लिए वो 15,000 हमने क्लोजिंग एडवांस में लिखा है, क्योंकि वो बात का है. तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द ओपनिंग एडवांस, 35. व्हाट इज द क्लोजिंग एडवांस, 55. समझो प्लीज. एंड आपको पहले भी बोल रहे हैं, सीबीएसई अब ये लोकल टाइप पेपर नहीं बनाने वाला आने वाला टाइम्स में. हम आपको ये वार्निंग दे रहे हैं. Outdated teachers are gonna get out of the market. You can bet on me on a recorded mode 3 years. If you teach in a traditional method, you're done. Because वो MCQ जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा ओपनिंग एडवांस क्या. आप चाहे कि जुगाड़ के लिए बोल दो ना कि आप खाली कितना रुपया प्लस कर रहे हैं, 20 तो यहाँ से माइनस कर दो, पर ये गलत टीचिंग है, क्योंकि आपका ओपनिंग एडवांस एक्चुअली में कितना रुपया का है हमको ये जानना है. 35. रट के हम बुक को देख के सोल्यूशन नहीं कर रहे, हम अपना तरीका से पढ़ाया है. तुम ही देखो भाई, हमको इस बुक में क्या किया हुआ है, हमको घंटा मतलब नहीं है इस बुक से, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं इस बुक के अंदर क्या किया हुआ है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, इसका 2 इफेक्ट होना चाहिए था, हम 2 इफेक्ट दिया है. एक हम ऊपर का 35 में से 15 माइनस किया, तो इट इज एज गुड एज ओपनिंग एडवांस से माइनस करना और क्लोजिंग एडवांस में जाके प्लस करना. पर गौतम में आप ये 35 में से क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि मेरा भाई मेरा ओपनिंग एडवांस 35 ही है. तुम यहाँ बोलो -15 कर दो, तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ नेट में 20. सही बोल रहे हैं आप, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमको पूछेगा कि अगर आप बैलेंस शीट बनाता तो उस बैलेंस शीट में ओपनिंग एडवांस कितना रुपया में आता, मेरा आंसर क्या होगा उस स्टूडेंट को? 35,000. तो भैया अगर आप 35 की जगह 20 लेता तब भी आपको 15 माइनस करना ही पड़ता. आपको क्यों करना पड़ता 15 माइनस? फिर हमको तो फिर हम क्लोजिंग एडवांस -40 करता, 55 माइनस नहीं करता हम फिर. अरे तो भाई आप एक ही जगह कर रहा है, एक ही बार देगा ना. 15 का इफेक्ट तो एक ही बार देगा. कितना बार इफेक्ट देना चाहता है? एक ही 15,000 अमाउंट का. आप यहाँ पे 35 में से ऑलरेडी 15 माइनस कर दो, आप ऊपर में वापस से 15 माइनस करेगा क्या? कितना बार माइनस करना चाहता है एक ही अमाउंट को? आप 15,000 को 2 बार माइनस कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं नहीं, हम मतलब बोल रहे हैं कि 20 लिखो और फिर 15 40 में प्लस करो, वैसे सोच रहा है. तो तुम गलत सोच रहे हैं. फिर तुम यहाँ पे अगर 20 लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये प्लस कितना होगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं 20. तो फिर क्या ये 15 वापस से माइनस होगा क्या? नहीं मेरा भाई, आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं. आप 2 बार थोड़ी माइनस करेगा एक ही अमाउंट को. सोच के देखो हम क्या बोल रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू सबट्रैक्ट -15,000 ट्वाइस, व्हिच इज रॉन्ग. सिंपल भाषा में ये 35,000 ओपनिंग एडवांसेस को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस. ठीक है, और ये जो क्लोजिंग एडवांस हमारा 55,000 है, ये पूरा माइनस होना चाहिए, पर माइनस खाली कितना हुआ है 14. तो हम अलग से कितना माइनस किया 50. तो ये देखो ना, ये दोनों मिला के आ कितना गया नेट में 20, जो आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग का इस साल का रुपया खाली 20 है, पर आप प्लस किया था 35. उसके लिए हम अलग से 15 माइनस कर दिया. 15 तो माइनस एक ही बार हो सकता है ना भाई पूरा सम में. तो कहता मैं आप ओपनिंग एडवांस से 15 माइनस कर दो, फिर सीधा 20,000 प्लस कर दो. तो भाई तुम चोमू वाला बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ओपनिंग एडवांस 20 नहीं है, मेरा ओपनिंग एडवांस कितना है 35,000. आप अगर ओपनिंग एडवांस को 20,000 कर रहे हैं, आपका सम गया. इमेजिन एन एमसीक्यू क्वेश्चन कमिंग. हम तो बोलते हैं अपना दिमाग को ट्रेन करो एमसीक्यू के लिए. इमेजिन इस सम में एमसीक्यू आता, आपसे पूछता ओपनिंग क्या होगा, यही तो सम दे देगा पूरा का पूरा, तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा एमसीक्यू के अंदर. क्या कुछ नया होता है क्या? नहीं, कुछ नया नहीं होता भाई. और फिर वो एमसीक्यू में 0 मिलता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ओपनिंग एडवांस 20,000 लेता. गलत बोल रहे हैं आप, ओपनिंग एडवांस 20,000 है ही नहीं. ओपनिंग एडवांस कितना है 35. समझो क्या बोलना चाह रहे हैं. अब तो समझ जाओ भाई, हमको एडवांस में कितना रुपया मिला. तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सबसे यहाँ पे. ठीक है, तो ये बताओ 35,000 7,80 में से 2 अमाउंट माइनस होगा, ये सबको समझ में आता है. ये 20 और 40 क्यों माइनस हुआ है? क्योंकि ये 20 और 40 कब मिला था? कब मिला था? इस साल मिला था. 20 40 कब मिला था? इस साल मिला था. इसमें से 20 कब का है? लास्ट ईयर का. और 40 लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का. 20 और 40 मिला कब है? इस साल. इसमें से 20 लास्ट ईयर का है, उसके लिए एरो में आया. 40 आगे का है, उसके लिए क्लोजिंग एडवांस में आया. हम ये बता दिया आप लोगों को. क्या इसमें आपको दिक्कत है? नहीं. अब हम लोग बोला सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितना रुपया रिसीव हुआ है. 35. ये रुपया कब मिला होगा? तुम लोग यही नहीं सोच पाते ना, तुम लोग जाके डूब मरो कहीं पे. 40 लास्ट ईयर कब मिला है? लास्ट ईयर.
ठीक है। आप थर्ड आज ना आप 14 नंबर क्लास कर रहे हैं, हफ्ता में अगर एक टीचर 3 दिन पढ़ाता है ना, 3 4 12 दिन होता है हफ्ता का, महीना का, आप वो एक पार कर चुका है, एक महीना ऑलरेडी, और फिर आप हमको डाउट पूछ रहे हैं बीबीएस लेवल पे आके। ओपनिंग एडवांस 35,000 रुपीज है। ओपनिंग एडवांस कब का रुपया? राइट, सोचो, दिमाग खोलो, फिर आंसर करो, कब का रुपया है? लास्ट ईयर का। इस साल और अगले साल का। रुपया कब मिला है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना रुपया मिला है हम लोगों को? 35,000। इस 35 में से इस साल का, करंट ईयर का कितना? 20,000। नेक्स्ट ईयर का कितना रुपया है? 15,000। और अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज माय ओपनिंग एडवांस, मेरा आंसर उस स्टूडेंट को क्या होगा? 35,000। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। क्या आपको ये बात समझ में आया है नहीं है, ये बता दो। हाँ, मैंने ओपनिंग एडवांस में कितना रुपया लिख दिया? 35। तो हम लोग का ओपनिंग एडवांस क्या होता है मेरा फॉर्मूला के कारण? ये बता दो जल्दी से। देखो, हम हमेशा बोलते हैं एग्जाम इज नॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, एग्जाम इज जस्ट यूटिलाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड इन द क्लासरूम, जस्ट यूटिलाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड इन द क्लासरूम। तो व्हाट हैव आई टॉट इन द क्लासरूम कि ओपनिंग एडवांस में आप कितना रुपया लिख के रखा हुआ है? एक बात बताओ हमको, ओपनिंग एडवांस में आप कितना रुपया लिख के रखा हुआ? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। एग्जाम में 35 को आपको क्या करना चाहिए था? प्लस। अब मेरा क्लास सोचो, हम क्या करता? ओपनिंग एडवांस 35 दिया, गौतम में तो बोला था ओपनिंग एडवांस में सीधा सीधा प्लस कर दो। क्या हम कुछ भी और सोचने, कभी भी बोला है या कभी नहीं बोला? इस बार क्यों सोच रहे हैं? ओपनिंग एडवांस को प्लस कर दिया। कितना को प्लस कर दिया? 35। पर आप जब एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्लस 35 नहीं होना चाहिए था, प्लस कितना रुपया होना चाहिए था? 20। समझ गया हम, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये 35 में से कुछ रुपया तो नेक्स्ट ईयर का भी, अब जो रुपया नेक्स्ट ईयर का है अभी भी, उसको हम लोगों को कहाँ जाके लिखना पड़ेगा? मेरा क्लोजिंग एडवांस 40 नहीं है, मेरा क्लोजिंग एडवांस कितना है? तो हमको यहाँ पे ऊपर में माइनस भी कितना करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। 55, क्योंकि ओपनिंग एडवांस 35 प्लस ईयर क्लोजिंग एडवांस माइनस कितना होना चाहिए? 40। पर हम माइनस किया कितना अभी तक? 40। तो हम कितना और माइनस कर दे? 50 रुपया और माइनस कर देगा, 15,000 और माइनस कर देगा। तो देखो ना, ये दोनों मिला के कितना माइनस हो गया? 55। ये 35 यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। तो बात तो नेट नेट में पूरा राइट हो गया मेरा अल्टीमेटली। अब बोलो, अब तो और क्या बोले हम? बताओ यार, समझ नहीं आया तो अभी भी बोलो, और तुम क्या कर सकते हैं? बोलो प्रियांशु, आपका डाउट। भैया अभी हम लोग जो चीज कर रहे हैं, हाँ, ये हम लोग यही कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग, ब्रो आई लॉस्ट योर वॉइस, कैन यू रिपीट इट? हाँ बोलो ना वापस से एक बार। मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग अभी यही कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग एरो बनाता है, हम लोग एरो नहीं बना के टोटल अमाउंट माइनस कर देगा, और हम लोग जो सीवाई और पीवाई में लिखता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में, वो पूरा ऐड कर देगा। चीज तो शॉर्ट में यही कर रहे हैं अभी हम लोग, जो मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो एरो क्यों बनाते हैं फिर हम लोग? हाँ, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एरो क्यों बनाते हैं? इसका रीजन ये है कि हम लोग को रुपया इस साल कितना मिला है, ये एरो इंडिकेट करता है कि आरएनपी के अंदर कितना रुपया गया है आपका इस साल। पर ओपनिंग एडवांस का तो एरो बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इस साल तो रुपया मिला नहीं, तो लास्ट ईयर रुपया मिला है। द एरो इंडिकेट्स द अमाउंट दैट इज इंक्लूडेड इन द आरएनपी। तो तुम जो बोला क्या पूरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दो, टोटल को प्लस कर दो, तुम ये बोलना चाहते हैं मेरे हिसाब से शायद? हाँ ये कर दो, लेकिन आपका इसका प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं निकलेगा। आपको जो पूरा जो मिसिंग फिगर्स है वो आप कैसे कैलकुलेट करेगा? अब समझा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? व्हाई डू वी टेक द एरो एंड ऑल? ताकि आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट मिल जाए। तो ट्रिक तो वही है ना बेसिकली, ठीक है? भैया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में भी हम लोग को लिखना 40,000 ही है एमसीक्यू में अगर आए, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग 40,000 ही है। यस मेरा कितना उससे हमको कोई फर्क नहीं है, लास्ट ईयर का एंड में आउटस्टैंडिंग। तो अगर एक सेकंड सुनो, मेरा बात सुनो, अगर हमसे कोई पूछेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, तो इस समय तो हमको पता नहीं है ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जब पता चलेगा तो हम बता देगा आपको। तो अगर हमसे कोई पूछा इस समय व्हाट इज द ओपनिंग एडवांस 35, व्हाट इज द क्लोजिंग एडवांस 55, ठीक है? आगे अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ जाओ प्लीज कम से कम। लास्ट मतलब हम लोग 1 घंटा से माथा मार रहे हैं इसके ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या यहाँ तक? प्लीज बोलो, हमको लग रहा है ये एक लेक्चर में खत्म ही नहीं होगा। हाँ भैया, हाँ भैया। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1419, तो पहला डेट पे मेरा कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 40
तो हमसे एमसीक्यू में पूछा व्हाट इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, हम क्या आंसर टिक करेगा? 40,000। 40,000। 40 से मिला कितना है? 20,000। 20 मिला। तो मेरा 20 आ प्रीवियस गया। ईयर में कितना रुपया? 20,000 नहीं 20,000 20 नहीं जाएगा। और 15 नीचे नो पढ़ो, लॉन्गर है। 15 नीचे लास्ट में पढ़ो पे क्या नहीं बोला है? होगा। बोला आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑन 1419 15,000 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल। 15,000 रुपया रिसीवेबल ही नहीं है, तो 40 में से 20 तो मिल गया, 5,000 और कितना रुपया मिलेगा ही नहीं ये बता दो हमको जल्दी। 15 नहीं 15 5 जाएगा फिर। कितना रुपया 5 आउटस्टैंडिंग है? आएगा खाली। 5 जाएगा। मतलब 40 में से 20 मिल गया, 5 रह गया, 5 रह गया, और कितना नहीं मिलेगा उसको हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस। क्योंकि अब ये मेरा इनकम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये मेरा रुपया आएगा ही नहीं कभी भी। इट्स लाइक अ बैड डेट्स, इट्स लाइक अ व्हाट? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स मेरा लॉस होता है, तो आप इसको लास्ट में भी माइनस कर सकते हो, दैट इज ओके। एट द एंड भी कर सकते हो सब निकालने के बाद, ठीक है? तो लास्ट में हम क्या माइनस करके दिखाना पड़ेगा हमको? 15,000। ये अमाउंट फाइनली कहाँ जाएगा? IND। ये 15,000 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि दिस 15,000 इज व्हाट? बैड डेट। एनपीओ में हम लोग बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं करते, डेटर के लिए यूज करते हैं, हम लोग सबको पता है, पर इट इज एक्चुअली अ बैड डेट ना। वो सब्सक्रिप्शन अब मिलेगा नहीं आपको। आपको कितना रुपया मिलना था? 40। 40 में से इस साल कितना मिल गया आप ये बताओ हमको जल्दी से। 20 20 बचा, कितना रुपया बचा आपको अभी भी मिलना? हमको ये सुनना है आप लोग का मुझसे। 20 ये जो 20 बचा, इसमें से कितना रुपया हम लोगों का प्रीवियस ईयर में आया? 5। क्योंकि 15,000 रुपया और नहीं 15,000 इसमें ठीक है? मिलेगा। अब ये छतरी के नीचे पहले एक आंसर निकालेगा और उसमें से लास्ट में क्या माइनस कर देगा? 15,000। 15 आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हम क्या बोला है। अब ये तो सिंपल था, 40 में से 20 मिल गया, कितना रुपया मिलना बचा हुआ है? 20,000 मिलना बचा हुआ है, तो हमको प्रीवियस ईयर में कितना रुपया लिखना चाहिए था कायदे से? 20। पर हम 20 नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा हम 20? क्योंकि अब इसमें से कितना रुपया नहीं मिलने वाला है? 15। तो उस 15 को हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस एज अ बैड डेट। तो जो भी आंसर आता उसमें से हमको लास्ट में 15 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल है। ठीक है? हाँ भैया। कैन आई गो अहेड? हम वेट कर रहे हैं अभी भी। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, हम आगे बढ़े। लेट्स रैप इट अप। ठीक है, तो 40 में से 20 मिल गया है। ठीक है, कितना नहीं मिलेगा? 15। जो 15 इररिकवरेबल हो गया, वो मेरा लॉस हो गया है, तो लॉस को मैंने माइनस कर दिया। और प्रीवियस ईयर में कितना रुपया चला गया? 5,000 रुपया चला गया। क्या अभी भी नहीं समझा आप लोग? आंसर करना समझ गया। अब एक लास्ट डेटा बचा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर as on 31/3/20 बॉक्स में as on, तो as on में जाएगा। 50,000 बॉक्स में 50,000। करंट ईयर का current year कितना 45,000 रुपया हो जाएगा? 45,000। ये 45,000 यहाँ पे क्या प्लस होगा। प्लस हाँ तो 20 माइनस 40 माइनस 35 प्लस 15 माइनस 45 प्लस 15 माइनस, खत्म सब। ये लास्ट में 15 अलग से क्यों माइनस हुआ हम लोगों का? लॉस अपना लॉस अगर कोई ये प्रीवियस ईयर में 20 लिख देता तो गया उसका सम तो, क्योंकि ये 30 आता। सम गलत, एकदम गलत। कैसे एकदम गलत? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका कितना रुपया है? 5। क्यों 5 है? क्योंकि 40 में 20 मिला और 20 में से 15 तो गया बैड डेट, तो कितना रुपया आपका आउटस्टैंडिंग बचेगा एंड ऑफ द ईयर? 5,000। देखो तो एक बार ये प्लस माइनस करके आंसर कितना आ रहा है? 785 आना चाहिए। आर वी एबल टू गेट दिस आंसर? हाँ भैया। ये नहीं आता तो पूरा गलत होता, हमें लेक्चर डिलीट करता, वापस पढ़ाता। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 7,85,000। क्या सम इजी है? घंटा इजी नहीं है भाई। 1 घंटा बिताया एक सब्सक्रिप्शन का सम में, भैया तो लेवल पे इजी नहीं है सम। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब घर जाओ, इस सम के साथ रहो, अपना दिमाग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास कल वापस से एक बार इसको रिकैप करवा के ही आगे बढ़ेगा सिलेबस में। आई होप दिस इज ओके। भैया 770 नहीं होगा क्या टोटल? आंसर मेरा भी 770 आ रहा है। 15 ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा कमती आ है? रहा है। 770 785 माइनस 15 आएगा, 770 होगा। ठीक है, अब हाँ ये ठीक है, चलेगा। हाँ परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, वापस समझाना है? क्लियर है ये पार्ट आप लोगों को? श्योर?
प्लीज रिप्लाई करो, आप लोगों का ड्यूटी है रिप्लाई करने का। क्लियर नॉट क्लियर बताना जल्दी से। हाँ भैया क्लियर है चलिए एक बार स्टॉप कर रहे हैं, कल वापस से एक बार पूरा रिकैप करके फिर हमको क्लोज करेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू भैया।